ये बात सारे के सारे कश्मीरियों को समझनी पड़ेगी। जब तक नहीं समझेंगे ना तब तक सारे खसारे में हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए मैंने अपने सेविंग बैंक अकाउंट में जमा कराया और सेविंग बैंक अकाउंट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है पर एनम के हिसाब से इट्स अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4% के बीच में होता है। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए बैंक में जमा कराते हैं तो आपको 1 साल के बाद बैंक 1,04,000 रुपये वापस देगा। ठीक है। और अगर यहाँ से कंपेयर करें हम इन्फ्लेशन रेट को, जो कि हमारा करंट 2023 का रेट ऑफ इन्फ्लेशन चल रहा है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6%। 5 to 6% इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। मीन्स आजकल के टाइम पे जो चीज़ आपको 1 लाख रुपए मार्केट में मिल रही है ना, वो चीज़ आपको अगले साल 1,05,000 की मिलेगी। कितने की मिलेगी? 1,05,000 रुपए की। अब आप इस इन्फ्लेशन वाले एग्जाम्पल को ना सेविंग्स वाले के साथ कंपेयर करें। आपने आज जीरो पीरियड में बैंक में कितना जमा कराया? 1 लाख रुपए। वो 1 लाख रुपए आपको 1 साल के बाद बैंक वापस कितना देगा? 1,04,000 रुपए। और यहां से करंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या चल रहा है? 5 to 6% चल रहा है। इट मीन्स जो चीज आपको आज जीरो पीरियड में 1 लाख रुपए की मिल रही है, वो आपको 1 साल के बाद 1,06,000 रुपए की मिलेगी। और आपने बैंक में कितना जमा कराया है? 1 लाख। वो 1 लाख 1 साल के बाद कितने का हो रहा है? 1,04,000 रुपए। अब 1 साल के बाद आप कंपैरिजन देखें, आपके हाथ में 1 साल के बाद 1,04,000 रुपए है और इन्फ्लेशन के हिसाब से वही प्रोडक्ट मार्केट में 1,06,000 रुपए का मिल रहा है। तो बताओ भाई, नफे में है कि नुकसान में है? तो अनलेस अनटिल क्राउड ये बात नहीं समझेगा कि सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा रखना इज कंप्लीटली लॉस एज कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट्स। अगर मैं फिक्स डिपॉजिट्स का एग्जांपल लूं, फिक्स डिपॉजिट्स में ना आपको अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 1 साल के बाद। फिर कंपेयर करें, अगर आप 1 साल की एफडी कराते हैं 1 लाख का, तो 1 साल के बाद आपको 1,07,000 रुपए मिलेंगे एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 5 to 6%। 5 to 6%, यानी कि 1 साल के बाद बैंक आपको उस एफडी के बदले 1,07,000 रुपए देगा। यस और नो? यहां से रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 5 to 6%, यानी कि जो चीज आज 1 लाख रुपए की है वो 1 साल के बाद 1,06,000 रुपए की है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक ये समझ रहा है ना कि यहां से एफडी से 1,07,000 रुपए आ रहा है और यहां से इन्फ्लेशन के हिसाब से 1,06,000 रुपए पहुंच चुका है। तो पब्लिक को लग रहा है कि एफडी में पैसा इन्वेस्ट करना इज अ बिट सेफ एंड सिक्योर रादर देन सेविंग्स अकाउंट का। लेकिन स्टिल यहां पे भी पब्लिक ना है जो चौंक रही है। यहां पे पब्लिक को प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम किस हिसाब से आ रही है कि लग रहा है कि 1,06,000 रुपए इन्फ्लेशन के हिसाब से और एफडी से 1,07,000 मिल रहा है, तो लोग समझते हैं कि 1,000 रुपए का हमें फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है? बट मोर इंपॉर्टेंटली यहां पे टैक्सेशन का इंपैक्ट आता है। जो ये 7% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है, ये इनकम टैक्स में अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल हो जाता है एट द रेट 30%। यानी कि जो 7% एफडी पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है, उस पर 30% का क्या लग रहा है? टैक्स लग रहा है। तो वो 7 पे जब 7% पे 7,000 पे 30% का टैक्स लगता है ना, वो समवेयर कहीं ना कहीं गिर के 1,06,000 रुपए आ जाता है। और यहाँ पे इन्फ्लेशन के हिसाब से 1 साल बाद आपका 1 लाख रुपए में जो आज चीज आ रही है वो 1,06,000 में आ रही है। आप समझिए इस सिनेरियो को। तो राइट नाउ इस टाइम पे नीड ऑफ द आवर जो है टू इन्वेस्ट इन मल्टीपल स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अनलेस अनटिल कश्मीर का एक एक इंडिविजुअल, चाहे वो मेल है, फीमेल है, छोटा है, बड़ा है, जब तक आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ना, हम सब के सब लॉस में हैं। एंड इवेंचुअली जब हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स वी आर इन द लॉसेस। बट इस फाइनेंस के ना मैकेनिज्म को हम समझ नहीं पा रहे।